और जब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी। वेलकम बैक, मैं लवकु सेंगर सेंगर एसोसिएट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्वालिटी डिपार्टमेंट से रिलेटिव इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वालिटी डिपार्टमेंट में यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से इंटरव्यू फेस करने होंगे उसके बारे में बताएंगे। हमारे न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। सेंगर एसोसिएट एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो वेबसाइट को विजिट करें और किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमको कॉन्टैक्ट करें। तो पहला इसमें टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कौन कौन से होते हैं? पहला होता है 7QC टूल, दूसरा होता है क्वालिटी सर्किल, तीसरा होता है 8D, चौथा होता है कापा जिसे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन भी कहते हैं, पांचवा होता है सिक्स सिग्मा, छठा होता है रेडविन एनालिसिस जैसे RVA कहते हैं, सातवां काइजन, आठवां SPC, नौवां 5S, 10वां PDCA जो कि प्लान डू चेक एक्ट होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कहलाते हैं। जब भी कोई इंटरव्यू आपसे पूछे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कौन कौन से होते हैं तो आपको ये 10 टूलों के नाम बताने हैं। इसके अलावा भी बहुत होते हैं लेकिन 10 टूलों से भी काम चल जाएगा इंटरव्यू में। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज 7QC टूल। 7QC टूल क्या क्या होते हैं? जो 7QC टूल क्या होते हैं? हेल्प इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ये जो टूल डाटा को कलेक्ट करने में और डाटा को एनालिसिस करने में काम आते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, और इनको बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल भी कहा जाता है। कौन कौन से जानते हैं? पहला होता है प्रोसेस फ्लो चार्ट, दूसरा होता है चेक शीट, तीसरा होता है हिस्टोग्राम, चौथा होता है पेराटो चार्ट, पांचवा होता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, छठा होता है कंट्रोल चार्ट, सातवां होता है स्कैटर डायग्राम। ये 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल होते हैं और इसकी अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 7QC टूल का, आप उसे देख लें तो इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं इंटरव्यू वाला लेने वाला, व्हाट इज PPAP। PPAP क्या होता है? इट इज फुल फॉर्म प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। इसकी फुल फॉर्म जो है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस होती है, जो कि AIEG के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया था जून 2006 में। Production part approval process is a valuable tool for stabilizing confidence in component supply and their production process। यानी कि ये एक वैल्यूएबल टूल है जो कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने कंपोनेंट को पार्ट को कस्टमर के पास भेजते हैं। कस्टमर के पास भेजने से क्या होता है कि हमारा एक तो वैल्यू बढ़ती है, दूसरा हमारा जो पार्ट है हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं हमारे पार्ट की ये डायमेंशन है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये वेट है, ये प्राइस है, और ये उसमें इस तरह से होता है। इन PPAP इज सप्लाइड इज रिक्वेस्टेड इज परफॉर्म ए प्रोडक्शन प्रोसेस विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट टू अचीव प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस। और ये एक सीक्वेंस है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास अप्रूव करवाने का। व्हाट इज नेम ऑफ PPAP डॉक्यूमेंट। PPAP डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कौन कौन से होते हैं। टोटल 19 डॉक्यूमेंट आर गिवन इन PPAP डॉक्यूमेंट एंड बिलो द लिस्ट। PPAP में टोटल 19 डॉक्यूमेंट होते हैं, जानते हैं कौन कौन से? पहला डॉक्यूमेंट होता है डिजाइन कोड, दूसरा होता है इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट इफ एनी। वीडियो को पुश मत करना, छोड़ के मत जाना क्योंकि बस थोड़ी देर की और है बात, इतना रखो। नो रिपीट टेलीकास्ट। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड। चौथा आता है DFME डिजाइन फिल्म एंड इफेक्ट एनालिसिस कहते हैं जिसे। पांचवा आता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, छठवां आता है PFME प्रोसेस फिल्म एंड इफेक्ट एनालिसिस, सातवां आता है कंट्रोल प्लान, आठवां आता है MSA जैसे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कहते हैं, नौवां आता है आपका डायमेंशनल रिजल्ट, 10वां आता है रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिकॉर्ड भी कहते हैं जिसे। 11वां आता है SPC इनिशियल प्रोसेस स्टडी, 12वां क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट, 13वां अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट जैसे AAR भी कहते हैं, क्योंकि जितना बढ़ाओगे ज्ञान उतना बड़े बनोगे अपने करियर के विद्वान, इसलिए नॉलेज को बढ़ाते रहें। नेक्स्ट चलते हैं सैंपल प्रोडक्शन पार्ट, 14वां डॉक्यूमेंट, 15वां मास्टर सैंपल्स, 16वां चेकिंग एड्स,
17वां कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, 18वां पार्ट सबमिशन वारंट, 19वां वर्क मटेरियल चेक लिस्ट। जो 19वां डॉक्यूमेंट होता है ये कस्टमर की ऑन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी है पीपैप का। यदि अधिक जानकारी के लिए आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के फोन करें या मेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करें, वेबसाइट विजिट करें। नेक्स्ट, भारतीय एपीक्यूपी। एपीक्यूपी क्या होता है? एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। एपीक्यूपी इज ए फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसीजर एंड टेक्निक यूज टू डेवलप प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री, पार्टिकुलर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। इट इज सिमिलर टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा DFSS। यानी कि एपीक्यूपी एक फ्रेमवर्क है, इनकमिंग से लेकर आउटगोइंग तक पूरा सीक्वेंस है, प्रोसीजर, टेक्निक है कि हमारा कोई प्रोडक्ट है वो कैसे कैसे डेवलप करना है और कैसे कैसे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है। और ये जो कॉन्सेप्ट है सिक्स सिग्मा में जो डिजाइन का कॉन्सेप्ट है DFSS, उसके सिमिलर है। व्हाट इज नेम ऑफ एपीक्यूपी फेज। एपीक्यूपी फेज में कौन कौन से फेज होते हैं? पहला आता है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, दूसरा आता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा आता है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, चौथा आता है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन एंड प्रोडक्शन फीडबैक, फिफ्थ आता है लॉन्च असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। ये 5 फेज होते हैं पीक्यूपी में। आपको यही बताने जब इंटरव्यू आपसे पूछे तो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज MSc। MSc क्या होता है? इट इज ए फुल फॉर्म मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। इसकी जो फुल फॉर्म होती है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस होती है। यदि दे दिया मेरा इस वीडियो में आपने साथ, तो हो जाओगे क्वालिटी डिपार्टमेंट की इंटरव्यू के पास। कोई चांस नहीं है कि आप फेल हो जाओ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। टू वेरीफाई द एक्यूरेसी फॉर मेजरमेंट प्रोसेस देयर आर 5 पैरामीटर टू इन्वेस्टिगेट इन MSc। फॉर एग्जाम्पल व्यास, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी एंड गेज R&R। MSc एनालिसिस में हम 5 चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या जो कि होता है आपका व्यास, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, गेज एंड R&R। ये क्या होता है, इसके लिए आप हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, गैलरी में मिल जाएगी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ MSc। MSc कितने तरह के होते हैं? MSc 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप ऑफ MSc। पहला होता है आपका वेरिएबल MSc, जिसमें कि वेरिएबल डाटा एग्जाम्पल बताते हैं। DVC, DMM, हाइट गेज, जो कि बर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज से जो वैल्यू ली जाती हैं उसको वेरिएबल MSc कहा जाता है। एक होता है एट्रीब्यूट MSc, जो कि आपका जिस एट्रीब्यूट डाटा की सैंपल बेस पर लिया जाता है, जैसे स्नैप गेज, रेडियस गेज, प्लग गेज के जो डाटा होते हैं वो एंड नॉट वो वाले रीडिंग जो होती है उसको एट्रीब्यूट डाटा में कलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज IATF कोर टूल नेम। IATF में कौन कौन से कोर टूल दे रखे हैं? IATF 16949 2016 आर गिवन 5 कोर टूल एंड गिव द लो लिस्ट। पहला कोर टूल होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, जिसे PPAP कहते हैं, तीसरा होता है FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, चौथा होता है MSc मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, फिफ्थ होता है आपका स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसे SPC कहते हैं। व्हाट इज 5S। 5S के बारे में पूछ सकते हैं, क्या होता है 5S? इंटरव्यू में जब फ्रेशर के लिए जा रहे हैं या 2-3 साल का एक्सपीरियंस है जब पूछा जाता है, क्योंकि यदि जानबूझकर मैनेजर बनने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में हेल्पर बन जाओगे। हाउस कीपिंग इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। 5S क्या होता है? हाउस कीपिंग इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, अपने यहाँ की गुणवत्ता को सुधारना, सब सिस्टमेटिक करना, इसमें कि 5S होते हैं। ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग ए क्लीन एंड ऑर्डरली वर्क प्लेस दैट एक्सपोज वेस्ट एंड मेक अबनॉर्मलिटी इमीडिएटली विजुअल। यानी कि जो 5S जो होता है हमारा एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है, जो कि वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, एक्सप्लोज करता है और अबनॉर्मलिटी जो होती है उनको दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे अबनॉर्मलिटी है। व्हाट इज नेम ऑफ 5S। 5S में कौन कौन से नेम होते हैं जानते हैं? जापानी वर्ड के अकॉर्डिंग सीडी, सीटोन, सीसो, सीकेसो, सिसेस्केल, और हिंदी के अकॉर्डिंग छांटना, सुव्यवस्था, चमकाना, मानकीकरण, अनुशासन। इंग्लिश में बात की जाए तो सॉर्टिंग, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, साइन एवरीथिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। जापानी वर्ड याद करना थोड़ा टिपिकल होता है, डिफिकल्टी भी होता है, और बेसिकली आप हिंदी के याद कर सकते हैं या फिर इंग्लिश के याद कर सकते हैं, ये आसान रहता है याद करना।
नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इनिशियल प्रोसेस हिस्ट्री, मतलब एसपीएससी में जो सीपीयू सीपीके होता है उसकी क्या क्या वैल्यू होती हैं। यदि देख लिया आपने अपने ये वीडियो का पूरा पार्ट तो हो जाओगे इंटरव्यू में पास, क्योंकि बस इतना रखना याद, नो रिपीट टेलीकास्ट, क्योंकि आपका टाइम चला गया तो रिपीट टेलीकास्ट नहीं है टाइम का। सीपी मतलब प्रोसेस कैपेबिलिटी, इसकी एक्सेप्टेंस जो वैल्यू होती है 1.67 होती है, सीपी के प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स उसकी 1.33 होती है। उसी तरह से पीपी प्रोसेस परफॉर्मेंस, इसकी वैल्यू 1.67 होती है, प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स की वैल्यू 1.33 होती है। सीएम मतलब मशीन कैपेबिलिटी 1.67 होती है और मशीन कैपेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 1.33 होती है। फॉर्मूला सेम होता है, सबको सेम होता है, पहले मशीन कैपेबिलिटी ली जाती है, फिर प्रोसेस कैपेबिलिटी की जाती है, उसके बाद प्रोसेस परफॉर्मेंस निकाला जाता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सीपीयू सीपीके में किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमेशा आपको बताना है कि कैपेबिलिटी इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्मॉल कैपेबिलिटी वैल्यू, यानी कि सीपीके हमेशा सीपी से छोटा होता है, उसी तरह पीपीके पीपी से हमेशा छोटा होता है, सीएम के हमेशा सीएम से छोटा होता है, लर्निंग करने का मौका मिल सके। सेंगर एसोसिएट ने कुछ गवर्नमेंट ने कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे कि 5S एक्सपर्ट, काइजन एक्सपर्ट, पोकायोका एक्सपर्ट, चेंज मैनेजमेंट 5 को टूल, एफएमईए कंट्रोल प्लान, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, ईपीक्यूपी, एमएससी, पीपेप। इस तरह से 35+ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट पर विजिट करें या फोन व्हाट्सअप कुछ भी करें जो आपके लिए सफिशिएंट हो। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर हैं जो कि क्वालिटी स्टूडेंट्स और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ क्यूएफडी। क्यूएफडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एएआर। इसकी फुल फॉर्म होती है अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, जो कि आपका पीपेप का डॉक्यूमेंट 13वां डॉक्यूमेंट होता है। हाउ मेनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन पीपेप। पीपेप में कितने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? दोस्तों अलग अलग फेज में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फेज मीन्स लेवल होते हैं। पीपेप में 5 लेवल होते हैं, तो 5 लेवल में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो टोटल डॉक्यूमेंट होते हैं लास्ट फेज में 19 डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं 50 फेज में, और 4th फेज में और 3rd फेज में आपके 18 डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं। व्हाट इज द 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल क्या है? इट इज ए कापा, जिसे कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। इसमें पहला आता है जो कि 0D माना जाता है, प्लानिंग फॉर द प्रॉब्लम सॉल्व, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्लानिंग करते हैं। दूसरा आता है स्टेबलाइजिंग द टीम बनाते हैं इसमें। तीसरा आता है डिस्क्रिप्शन द प्रॉब्लम, 2D जिसे कहा जाता है। प्रॉब्लम क्या है इसको डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तीसरा आता है कंटेनमेंट एक्शन, जैसे कि आप जानते हो टाइप ऑफ एनसी या टाइप ऑफ एक्शन की बात की जाए तो 6 तरह के एक्शन होते हैं। 4D आता है आपका डिटरमाइन द रूट कॉज। 5th एक्शन आता है करेक्टिव एक्शन। 6 आता है आपका वैलिडेशन एंड करेक्टिव एक्शन। 7 आता है प्रिवेंट द प्रॉब्लम। 8 आता है वेरीफाई एंड कॉन्ग्रेट टीम। नेक्स्ट है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आरपीएन। आरपीएन की फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि आप जानते हैं आरपीएन जो है एफएमई में यूज किया जाता है, जो एआईएजी के द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ है 40 एडिशन। लेकिन जो नया एडिशन आया है उसमें आरपीएन को हटा दिया गया है, लेकिन ये पुराना एडिशन जो 40 एडिशन था उसमें बात होती है इसकी। तो इट इज फुल फॉर्म रिस्क प्रायोरिटी नंबर, जो कि सिविलिटी अकरेंस एंड डिटेक्शन का मल्टीप्लाई होता है, जो कि इसका फॉर्मूला आपका होगा आरपीएन कैलकुलेट करने का एसओडी होता है। एस का मतलब सिविलिटी, ओ का मतलब अकरेंस, डी का मतलब डिटेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ पीपेप। पीपेप का लेटेस्ट एडिशन कौन सा चल रहा है? प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, 4th एडिशन टू इफेक्टिव जून 2006 एंड पब्लिश बाय एआईएजी, जो कि एशियन इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप है, उसने पब्लिश किया था जून 2006 में। अभी पीपेप का 4th एडिशन चल रहा है, आने वाले समय में एडिशन चेंज भी हो जाएगा। तो
आगे बात करते हैं भारतीय पीडीसीए। पीडीसीए क्या होता है? पीडीसीए प्लान, डू, चेक, एक्ट। भारतीय पर्पस ऑफ एमएसए। एमएसए का पर्पस क्या होता है? टू रिड्यूस वेरिएशन इन मेजरमेंट सिस्टम। जो मेजरमेंट सिस्टम में हमारा जो वेरिएशन होता है उसको हम एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एमएसए की फुल फॉर्म मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस होती है। विच आर लोकेशन वेरिएशन इन एमएसए? व्यास, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, ये 3 होता है। यदि यदि आपने मेरा इस वीडियो मेरा साथ तो हो जाएगा क्वालिटी डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में पास। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि आपका काफी नुकसान हो सकता है। भारतीय क्यूए डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड गेज, एमएस स्टडी, एसपीसी स्टडी, प्रोसेस क्वालिफिकेशन, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन, ओटीजी ऑन जॉब ट्रेनिंग जो कि 4M में या न्यू ज्वाइनिंग में काम आता है, मशीन हेल्थ चेक शीट, जेक पिक्चर एंड टूलिंग वेरिफिकेशन, एनालिसिस एंड एक्शन कस्टमर कंप्लेंट, डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन टू ISO IATF। बस थोड़ी देर की और बात इतना रखें, नो रिपीट टेलीकास्ट। बस इस वीडियो को देखें, छोड़ के ना जाएं। 10वां आता है आपका IATF पोर्टल, APQP, PPEP, FMEA, MSA, SPC। नेक्स्ट आपका आता है भारतीय द QA/QC डिपार्टमेंट एक्टिविटीज। QA/QC डिपार्टमेंट में क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, उनको जानते हैं। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑडिट, लाइन इंस्पेक्शन एंड फाइनल स्टेज इंस्पेक्शन, PDI इंस्पेक्शन, इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, SPC एक्टिविटी, MSA रिपोर्ट, PPEP रिलेटेड डॉक्यूमेंट, APQP एक्टिविटीज। इस तरह से आपकी QA/QC डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज होती है। इनके भी अलावा और होते हैं, लेकिन ये ब्रॉड लेवल में है दोस्तों। भारतीय द मिस रेट एंड फाल्स अलार्म। मिस रेट और फाल्स अलार्म क्या होता है? इट इज द MSA एक्टिविटी गेज आर अंडर स्टडी। जैसे कि आप जानते हैं कि MSA स्टडी 2 तरह की होती है, वेरिएबल गेज स्टडी और एक्टिविटी गेज स्टडी। तो ये एक्टिविटी गेज स्टडी में आता है। ये मिस रेट का मतलब है NG पार्ट को ओके बोल देना, यानी कि गलत पार्ट है वो ओके बोल दिया आपने तो कस्टमर के पास चला जाएगा, वो मिस रेट होता है आपका। फाल्स अलार्म होता है ओके पार्ट को गलत पार्ट बोल देना, मतलब NG पार्ट बोल देना। ये आपका मिस रेट और फाल्स अलार्म हो गया। नेक्स्ट जानते हैं पैराटो एनालिसिस टूल वर्क ऑन रूल। पैराटो एनालिसिस के क्या क्या रूल होते हैं वो दोस्तों, इट इज वर्क ऑन द 80-20 रूल एंड इट मीन्स 20% कॉज लीड टू 80% प्रॉब्लम, यानी कि 20% की वजह से 80% प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट भारतीय फुल फॉर्म ऑफ PQCDASM। इट इज काइजन पार्ट है, काइजन का पार्ट होता है। P मतलब प्रोडक्टिविटी, Q मतलब क्वालिटी, C मतलब कॉस्ट, D मतलब डिलीवरी, S मतलब सेफ्टी, M मतलब मोरल। व्हाट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज द वर्क टुगेदर अंडर सम वन लीडरशिप। व्हाट इज स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या होता है इसको जानते हैं। गोल आर पार्ट ऑफ every aspect of business life and provide a sense of direction and motivation. By setting goal for yourself, you are providing yourself with a target to him. For a smart goal is used to help guide goal setting. Smart in acronyms that stand for specific, measurable, achievable, realistic and timely. S for specific, M for measurable, A for attainable और R for real estate और T for time। भारतीय सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड डिफाइन। भारतीय यू टू स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होता है?
फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यू रिलेशन वेरिएशन, जो जो रिलेशन होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंट है, उनका रिलेशन का वेरिएशन बताता है ये। व्हाट इज यूज ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है? दिस इज ए बार चार्ट विच इज यूज टू एनालाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट विद इन स्पेसिफाइड रेंज। यानी कि वो ये बार चार्ट होता है जो कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पेसिफाई करता है कि किस रेंज से लेकर किस रेंज तक आपका वैल्यू आ रही है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भारतीय नेम ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल। लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल कौन कौन से होते हैं? 5S, 3M जिसे कि मुड़ा कहते हैं, OEE ओवरऑल इक्विपमेंट फ्रीक्वेंसी इफिशियंसी, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, PDCA प्लान टू चेक एक्ट, 6 बिग लॉसेस, पोकायो का मिस्टेक या एरर प्रूफिंग, कन्वन, RCA रूट कॉज एनालिसिस, काइजन। ये 20 मैन्युफैक्चरिंग टूल अधिक प्रचलित हैं। इनके अलावा भी और भी होते हैं, जानते क्या क्या होते हैं? वर्क स्टेनाइजेशन, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग जिसे एडवांस VSM भी कहते हैं, ये APQP की तरह होता है, और दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, एडवांस प्रोसेस फ्लो डायग्राम भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें BA और NBA किया जाता है इसमें भी, जैसे कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम में किया जाता है। सिंगल डाई एक्सचेंज, स्मार्ट गोल सेटिंग, जस्ट इन टाइम, टॉप टाइम, जिकोडा, होनिस करनी। इस तरह से 19 लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल टू ये दिए हुए हैं, और ये और भी होते हैं लेकिन मेन दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय CTQ क्या होता है? इट इज फुल फॉर्म ऑफ क्रिटिकल टू क्वालिटी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्रिटिकल टू क्वालिटी होती है। The parameter of any process or product which impact to next process fitment during assembly or performance of the product no critical to quality। यानी कि हर प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा पैरामीटर दिया होता है जिससे कि अधिकतर डायमेंशन कंट्रोल होती है। यदि वो डायमेंशन में वेरिएशन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके और डायमेंशन में दिक्कत आएगी, और वो मेन डायमेंशन कहलाते हैं आपके फिटमेंट के लिए। आप एक डायमेंशन पे कंट्रोल रखोगे जो कि CTQ वाली डायमेंशन मानी जाती है, तो बाद बाकी पार्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन भी अगर चल जाएगा, लेकिन CTQ वाली डायमेंशन को एक्चुअल रखना होता है, जिसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, जो SPC और MSc में एनालिसिस किया जाता है। टू मॉनिटर CTQ पैरामीटर ऑफ एनी प्रोसेस द फॉलोइंग टूल आर यूज। कंट्रोल चार्ट, यानी कि CTQ पैरामीटर को मॉनिटर करने के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं वो बताते हैं। कंट्रोल चार्ट होता है, रन चार्ट होता है आपका, SPC, SQP, प्रोसेस रिवैलिडेशन, इस तरह से कुछ आप बता दिए, और भी होते हैं इसके अलावा। व्हाट इज द कस्टमर क्या होता है? एनी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन हु प्रोवाइड बिजनेस और सर्विस विद पेमेंट मनी टू एनी वन इज नो कस्टमर। यानी कि हम कस्टमर उसे कहा जाता है जिसे कि हम कोई चीज सर्विस या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में वो हमको कुछ इंसेंटिव देता है, मनी देता है, या फिर कुछ ऑफर देता है, कुछ भी दे सकता है। वो हम उसको कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो हमसे बाय करता है, और उसके बदले में हमको वो कुछ इंसेंटिव देता है, जो पेमेंट भी हो सकता है, या ऑफर भी हो सकता है, या फिर ग्रोथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इट इज टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं। एक इंटरनल कस्टमर, एक एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर आपका होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो इंटरनल कस्टमर माने जाते हैं। एक्सटर्नल कस्टमर आपके जो होते हैं जहाँ से आप माल को भेजते हो, जिनसे आपका काम होता है, बिजनेस बढ़ता है। व्हाट इज द OEM क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन हु हैव देयर वन डिजाइन प्रोडक्ट आर नो OEM। जो प्रोडक्ट की डिजाइन करें, जिनका डिजाइन होता है वो OEM कहलाते हैं। जैसे कि
आपने देखा होगा डेल, मारुति, हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज, ये सब ओईएम कंपनियां हैं। दूसरी भाषा में कहा जाए जिनका प्रोडक्ट पे नाम होता है वो ओईएम कंपनी मानी जाती है। ओईएम के बाद टीयर 1 आती है, टीयर 1 के बाद टीयर 2 आती है, फिर टीयर 3 आती है। ये चेन सिस्टम होता है, इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं जैसे। तो ओईएम ही मेन कंपनी मानी जाती है, ओईएम को ही सब जानते हैं। इससे नीचे वाली कंपनी यदि खराब माल बनाया या सही बनाया इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट में वैल्यू ओईएम की होती है, इसलिए ओईएम हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देती है। हाउ मनी क्रोज इन टीपीएम पिलर, टीपीएम में कौन कौन से पिलर होते हैं? फॉलोइंग आर द 8 पिलर ऑफ टीपीएम। पहला होता है इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट, सेकंड ऑटोमेशन, मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम, प्रोग्रेस क्वालिटी, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सेफ्टी इन्वायरमेंट, लो लीन फ्लो, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, अर्ली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस तरह से होते हैं। व्हाट इज नेम ऑफ क्वालिटी लॉसेस, क्वालिटी लॉसेस कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्ट रिलेटेड क्वालिटी लॉसेस, प्रोडक्ट रिलेटेड क्वालिटी प्रोसेस, कॉस्ट एफिशिएंसी रिलेटेड क्वालिटी लॉसेस। व्हाट इज टीक्यूएम कॉमन गोल, टीक्यूएम के कॉमन गोल क्या क्या होते हैं इसे जानते हैं। पुट क्वालिटी फर्स्ट, द नेक्स्ट प्रोसेस इज कस्टमर, विद वर्क फैक्ट, गिव इम्पोर्टेंट ऑफ टू प्रोसेस, कंट्रोल ऑफ सोर्सेस, रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को क्या होता है इसके बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, इसके भी जान लेते हैं। एनी आउटपुट द मेड कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट द कस्टमर इज नो प्रोडक्टिविटी, यानी कि राइट टाइम, राइट थिंक, राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी, ये चारों चीज़ें यदि सही हैं और सही समय पे मिल रही हैं और सही सोच है, सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी है, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। जो कस्टमर जैसे प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, जो उनके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। एवर फॉर रिक्वायरमेंट इट ऑफ कस्टमर आर नो आज फॉर आर। टाइप ऑफ कैपेबिलिटी स्टडी, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टडीज डिटरमाइन कैपेबिलिटी, शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी स्टडी, लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी स्टडी, ये 2 तरह की होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस कैपेबिलिटी, टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी, जैसे यहाँ पे डाटा हो गए तो टर्म में टूल्स हो गए, प्रोसेस कंट्रोल में कंट्रोल चार्ट आता है और प्रोसेस कैपेबिलिटी में हिस्टोग्राम एंड नॉर्मल कर्व आता है। इसी तरह से इसमें पैरामीटर आता है, इसमें कंट्रोल लिमिट आती है, इसमें स्पेसिफिकेशन लिमिट आती है प्रोसेस कैपेबिलिटी में। एवेल्युएशन की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस ओवर टाइम रहता है कंट्रोल चार्ट में, इसमें एवेबिलिटी ऑफ प्रोसेस टू प्रोसीड पार्ट विद इन स्पेसिफिकेशन रहता है, क्योंकि ऊपर स्पेसिफिकेशन लिमिट ली जाती है इसलिए। तो दोस्तों थैंक यू। इसके बाद जब भी आप इंटरव्यू बंद होने के बाद थैंक यू बोलना जरूरी होता है। इससे भी पहले हमने 2 वीडियो और बनाई हैं, उनको भी आप देखें, क्वालिटी से रिलेटिव, और एक एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटिव बनाइए, क्योंकि वो कॉमन क्वेश्चन होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बंदे हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं और उसके बाद उनकी जॉब भी लगवाते हैं, इसलिए सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे मेल आईडी पर या फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। हमसे आप किस बारे में वीडियो जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम आपकी वीडियो बनाएंगे। आपकी वीडियो बनाने से हमको खुशी होगी आपकी हेल्प करते हुए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, और क्योंकि आपके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेट मिलता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई टैक्स तो है नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। जब तक हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, शुक्रिया, जय हिंद।
हर बार की तरह वापस आने के लिए, वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया प्रेम पूर्वक। जय हिंद, जय भारत।